कभी कभी जीवन ऐसी स्थिति हमारे सामने खड़ी कर देता है कि सब कुछ जानते हुए भी हमें मौन रहना पड़ता है। शक्ति हमारे भीतर होती है, सामर्थ्य हमारे पास होता है, पर परिस्थितियां हमें बांध लेती हैं। राहु की स्थिति भी कुछ वैसी ही रही है। यद्यपि वे कर्क राशि के अष्टम भाव में टिके हुए हैं और यह स्थान शनि का घर कहलाता है, यानी वह जगह जहां राहु को अपना साम्राज्य मिलता है, फिर भी अब तक वे जैसे निद्रा में पड़े रहे, मानो उनकी शक्ति सुप्त हो। साम्राज्य होते हुए भी उसका वैभव प्रकट न हो सके। यह कहानी कहां से शुरू हुई? दरअसल 18 मई 2025 की संध्या 7:35 पर राहु गुरु के घर से निकलकर अपने परम सखा शनि की गृहभूमि में आए। उस क्षण उनके लिए एक नई दिशा खुली, किंतु वे तत्काल सक्रिय नहीं हुए। कारण यह कि राहु की गति वक्री होती है। वे 30 अंश से पीछे हटते हुए 29, फिर 28 और अब 24 अंश के समीप पहुंच गए हैं। और ठीक 2 सितंबर को वे उस सीमा को पार करेंगे जहां से उनकी मृत अवस्था समाप्त होकर वे पुनः जीवित होंगे। ज्योतिष की भाषा में जब कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री पर होता है तो उसे मृत अवस्था में माना जाता है, अर्थात उसकी ऊर्जा निष्क्रिय होती है। परंतु अब राहु उस जड़ता को तोड़कर सक्रिय हो रहे हैं। अब उनका स्वरूप छोटा नहीं रहेगा, बल्कि विराट रूप में प्रकट होगा। ग्रहों को सामान्यतः हवा के प्रवाह से तुलना की जाती है, मंद समीर, झोंका या झलक। लेकिन राहु अपवाद हैं। वे हवा नहीं, आंधी हैं। और यह आंधी केवल विनाश की नहीं, बल्कि सफलता तक पहुंचाने वाली शक्ति है। राहु वह तूफान है जिसे अमृत कलश का मार्ग ज्ञात है और जो किसी भी साधारण इंसान को उस दिशा में ले जा सकता है जहां भाग्य का द्वार खुलता है। यही राहु का जीवित होना है और इसका प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। यही वह नींव है जिस पर आने वाले वर्ष का पूरा भाग्य टिका हुआ है। तो मित्रों, अब हम विस्तार से समझेंगे राहु के 10 चमत्कारी प्रभावों को। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में पूरे दिल से लिखें हर हर महादेव, ताकि यह शुभ ऊर्जा हर घर तक पहुंचे। साथ ही इस अमूल्य जानकारी को अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। पहला प्रभाव, जीवन में परिवर्तन का दौर। अष्टम भाव को ज्योतिष शास्त्र में रहस्यों, परिवर्तनों और पुनर्जन्म का भाव कहा गया है। यह वह स्थान है जहां पुराना टूटता है और नया जन्म लेता है। जब राहु इस भाव में बैठते हैं तो वे हमें भीतर से झकझोरते हैं। वे उस घुटन को तोड़ते हैं जिसमें हम अब तक जी रहे थे। यदि आपके जीवन में लंबे समय से तनाव, बाधाएं, मानसिक दबाव या असफलताएं लगातार बनी हुई थीं, तो राहु की उपस्थिति यहाँ कहती है, अब वह समय समाप्त हुआ। अब और रुकावटें स्वीकार्य नहीं। जो बेड़ियां तुम्हें बांध रही थीं, उन्हें तोड़ने का समय आ गया है। राहु का यही स्वरूप है। वे न तो सीमाओं को मानते हैं और न ही पुराने ढांचों को। राहु तूफान की तरह आते हैं और आपके जीवन को ऐसी दिशा में मोड़ते हैं जिसकी कल्पना तक आपने पहले नहीं की होती। यह परिवर्तन कभी अचानक घटनाओं से आता है, कभी परिस्थितियों के दबाव से और कभी आपके भीतर की बेचैनी से। लेकिन परिणाम हमेशा यही रहता है, पुराना हटकर नया जन्म लेता है। जो लोग अब तक नौकरी, रिश्ते या किसी भी बंधन में कैद थे, उनके लिए यह समय नई दिशा दिखाने वाला है। राहु कहता है, अगर अब तक तुम अपने जीवन की कहानी किसी और के शब्दों में लिख रहे थे, तो अब समय है अपनी कलम खुद थामने का। दूसरा प्रभाव, गहन ज्ञान और गूढ़ विद्याओं में रुचि। अष्टम भाव केवल परिवर्तन का भाव नहीं है,
बल्कि इसे गूढ़ ज्ञान और रहस्यमयी विद्याओं का खजाना भी माना जाता है। जब राहु यहाँ स्थित होते हैं तो वे मनुष्य के भीतर ऐसी प्यास जगा देते हैं जो सामान्य नहीं होती। आपको लगेगा कि अब सतही ज्ञान से संतोष नहीं हो रहा। आपकी आत्मा गहराई में उतरना चाहती है, चाहे वह ज्योतिष हो, तंत्र मंत्र साधना, टैरो, अंक ज्योतिष या फिर विज्ञान और शोध। राहु यहाँ आपको ऐसी दृष्टि देते हैं जिससे आप वह देख सकते हैं जो दूसरों की आंखों से उजड़ रहता है। इस प्रभाव से आपके भीतर जिज्ञासा बढ़ेगी। आप हर उस चीज को जानने के लिए लालायित होंगे जिसे लोग गुप्त या रहस्यमय कहते हैं। यह वह समय है जब आप छिपे हुए सत्य को उजागर कर सकते हैं। जिन लोगों का जुड़ाव रिसर्च, साइंस, मनोविज्ञान या मेडिसिन से है, वे राहु के इस प्रभाव से बड़ी उपलब्धि पा सकते हैं। राहु का अष्टम भाव में होना दरअसल यह कहता है, तुम्हारे भीतर छुपा खोजी अब सोया नहीं रहेगा। तुम्हें उस गहराई में उतरना ही होगा जहां से असली शक्ति और असली ज्ञान का उदय होता है। तीसरा प्रभाव, धन का प्रवाह और संग्रह। धन का स्थान द्वितीय भाव जीवन का आधार माना गया है। यह केवल रुपयों पैसों तक सीमित नहीं, बल्कि संपत्ति, संग्रह और हमारे मूल्य का प्रतिनिधि भी है। राहु की सातवीं दृष्टि जब इस स्थान पर पड़ती है तो यह साधारण प्रभाव नहीं होता। कहा जाता है राहु या तो भिखारी बना देता है या राजा। उनकी दृष्टि धन को या तो रोक देती है या फिर ऐसे दरवाजे खोल देती है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। वर्तमान समय में राहु का झुकाव सकारात्मक है। इसका अर्थ है कि जिन लोगों का धन कहीं रुका हुआ है, अटका हुआ है या लंबे समय से किसी कारणवश हाथ नहीं आ रहा, अब वह धीरे धीरे आपके पास लौट सकता है। यह प्रभाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जिनके कामधंधे में पैसे का चक्र फंसा हुआ था। इसके अलावा राहु का यह आशीर्वाद केवल रुके हुए धन तक ही सीमित नहीं है। यह आपको आय के नए स्रोत भी दे सकता है। कभी कभी राहु व्यक्ति को अचानक ऐसे मार्ग दिखा देता है जिनसे धन की प्राप्ति होने लगे, चाहे वह व्यापार हो, निवेश हो या किसी अप्रत्याशित अवसर के माध्यम से। यह प्रभाव परिवार की आर्थिक स्थिरता पर भी प्रकाश डालता है। यदि अब तक आर्थिक निर्णयों में असंतुलन रहा है तो अब हालात सुधर सकते हैं। आप वित्तीय मामलों में नई योजनाएं बना पाएंगे और धन के प्रबंधन में परिपक्वता आएगी। राहु की इस दृष्टि से यह समय आपको सिखाएगा कि धन केवल साधन है, साध्य नहीं। और जब यह सही दिशा में प्रवाहित होता है तो परिवार में सुख शांति का कारण बनता है। चौथा प्रभाव, परिवार और कुटुंब की स्थिति। द्वितीय भाव केवल धन का नहीं, बल्कि कुटुंब और वाणी का भी भाव है। राहु की दृष्टि यहाँ आने से पारिवारिक रिश्तों पर गहरा असर पड़ता है। पिछले समय में यदि आपके परिवार या रिश्तेदारी में किसी कारण से तनाव, कटुता या असहमति रही हो, तो अब समाधान की संभावना प्रबल होती है। राहु का यह प्रभाव आपको परिस्थितियों को देखने का एक नया दृष्टिकोण देगा। आप महसूस करेंगे कि कुटुंब केवल रक्त संबंध नहीं होते, बल्कि भावनाओं का आधार भी हैं। जो लोग लंबे समय से परिवार के लिए कोई निर्णय टालते आ रहे थे, जैसे मकान बनवाना, संपत्ति का बंटवारा, बच्चों की शिक्षा या किसी सदस्य की समस्या का समाधान, अब वे ठोस कदम उठाने में सक्षम होंगे। राहु का प्रभाव यहाँ एक और दिशा दिखाता है, वाणी पर नियंत्रण। क्योंकि द्वितीय भाव हमारी भाषा से भी जुड़ा है। यदि आप अपने शब्दों में संयम और संतुलन रखते हैं तो पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण होगा। राहु की दृष्टि कभी कभी वाणी को कठोर बना देती है और यही कलह का कारण बनता है। पर यदि आप अपनी बातों में मधुरता लाते हैं तो यही राहु आपको परिवार का आधार स्तंभ बना देगा। पांचवा प्रभाव,
सुख और संपत्ति में बड़ा बदलाव। राहु की नवम दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो यह केवल घर और जमीन जायदाद तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे आंतरिक सुख, आराम और जीवन की स्थिरता को भी प्रभावित करती है। यदि आपके मकान, जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े काम लंबे समय से अटके पड़े थे, जैसे कोई रजिस्ट्री रुकी हो, प्लॉट का विवाद हो, घर के निर्माण में अड़चन आई हो या कोई पुरानी संपत्ति बंटवारे की वजह से उलझी हो, तो राहु यहाँ द्वार खोलने का कार्य करता है। अचानक से परिस्थितियां अनुकूल बन सकती हैं और वही काम जो सालों से रुकावट में था, अब गति पकड़ सकता है। जो लोग रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर या गृह निर्माण जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत सुनहरा हो सकता है। नए प्रोजेक्ट हाथ में आएंगे, अटके हुए सौदे पूरे होंगे और जमीन जायदाद से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन चतुर्थ भाव केवल बाहरी संपत्ति का ही नहीं, बल्कि अंतरात्मा के सुख और परिवार की शांति का भी प्रतीक है। राहु की यहाँ दृष्टि यह बताती है कि जीवन में सुख साधनों की उपलब्धि तो होगी, पर शांति तभी टिकेगी जब हम भय और असुरक्षा से ऊपर उठेंगे। वरना घर और धन तो होगा, लेकिन मन में बेचैनी बनी रह सकती है। छठवां प्रभाव, भय और भ्रम से सावधान। राहु का सबसे बड़ा खेल उसका छल है। यह ग्रह व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी करता है जहां उसे सच्चाई और माया में अंतर समझना कठिन हो जाता है। यही वजह है कि अगर इंसान भय और भ्रम का शिकार हो गया तो राहु का सकारात्मक प्रभाव भी नकारात्मक परिणाम देने लगता है। यह समय हमें एक चेतावनी देता है, अपने विचारों को स्पष्ट रखें। संदेह, असुरक्षा और कल्पनाओं में उलझने से बचें। राहु चाहता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर सीधी और मजबूत दृष्टि बनाए रखें। जैसे समुद्र मंथन के समय राहु ने अमृत कलश तक पहुंचने का मार्ग खोजा था, वैसे ही हमें भी अपनी दृष्टि अपने विजन पर टिकाए रखनी होगी। यदि हम डर और असमंजस को छोड़कर अपने दायित्व पर ध्यान देंगे, तो यही राहु हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन अगर हमने नकारात्मकता को जगह दी, तो राहु हमारे ही मन को उलझाकर राह भटका देगा। इसलिए यह समय आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच का है। निर्णय दृढ़ता से लें, लक्ष्य पर डटे रहें और किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम को अपने जीवन की दिशा तय न करने दें। राहु यहाँ हमें यह सिखाना चाहता है कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो भय से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य को साधते हैं। सातवां प्रभाव, राहु को अनुकूल करने के उपाय। राहु की छाया को शांत करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है भगवान शिव की उपासना। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, गंगाजल से स्नान करना या घर में धूप जलाना, ये सब राहु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करते हैं। जब हम भय और भ्रम से मुक्त होकर साधना करते हैं, तब राहु का तूफान हमें सफलता और ऊंचाई तक ले जाता है। हर हर महादेव।